जय भोलेनाथ। दोस्तों, एक बार सूत सूरदास जी को एक सज्जन ने भजन के लिए आमंत्रित किया। भजन के उपरांत सज्जन को उन्हें घर तक पहुंचाने का ध्यान ही नहीं रहा। सूरदास जी ने भी उन्हें तकलीफ नहीं देनी चाहिए और खुद ही लाठी लेकर गोविंद गोविंद करते हुए अंधेरी रात में पैदल ही अपने घर चल दिए। रास्ते में एक कुआं पड़ता था। वे लाठी से टटोलते टटोलते भगवान का नाम लेते हुए बढ़ रहे थे कि उनका पांव और कुएं के बीच मात्र ही कुछ दूरी रह गई थी और तभी उन्हें लगा कि किसी ने उनकी लाठी पकड़ ली है। उन्होंने पूछा, तुम कौन हो? उत्तर में मिला, बाबा, मैं एक बालक हूँ। मैं भी आपका भजन सुनकर लौट रहा हूँ। देखा कि आप गलत रास्ते जा रहे हैं, इसलिए मैं इधर आ गया। चलिए, मैं आपको घर तक छोड़ दूं। सूरदास जी ने पूछा, तुम्हारा नाम क्या है बेटा? उत्तर मिला, बाबा, अभी तक मेरी माँ ने मेरा नाम नहीं रखा है। सूरदास जी पूछने लगे, तब मैं तुम्हें किस नाम से पुकारूं? कोई भी नाम चलेगा बाबा। सूरदास जी ने रास्ते में न और कितने सवाल पूछे, तब उन्हें लगा कि हो न हो यह कन्हैया है। वे समझ गए कि आज गोपाल खुद मेरे पास आए हैं, क्यों न मैं इनका हाथ पकड़ लूं। और यह सोचकर वे अपना हाथ उस लाठी पर भगवान श्री कृष्ण की ओर बढ़ाने लगे। भगवान श्री कृष्ण जी उनकी चाल को समझ गए। सूरदास जी का हाथ धीरे धीरे आगे बढ़ रहा था। जब केवल 4 उंगली अंतर रह गया, तब भगवान श्री कृष्ण ने लाठी छोड़कर दूर चले गए। जैसे ही उन्होंने लाठी छोड़ी, सूरदास जी की आंखों से आंसू बहने लगे और वे बोले, मैं अंधा हूँ और ऐसे अंधे को लाठी छोड़कर चले जाना, कन्हैया, तुम्हारी बहादुरी है क्या? फिर उनके श्री मुख से वेदना के यह स्वर निकल पड़े, बाह छुड़ा के जात है निर्मल जानी मोही, हृदय छोड़ के जाए तो मैं मर्द बखानू तो ही। अर्थात, मुझे निर्मल जानकर मेरा हाथ छुड़ाकर जाते हो, पर मेरे हृदय से जाओ तो मैं तुम्हें मर्द कहूँ। तब भगवान श्री कृष्ण ने कहा, बाबा, अगर मैं ऐसे ही भक्तों के हृदय से चला जाऊंगा तो फिर मैं कहाँ रहूंगा। दोस्तों, कहानी कैसी लगी कमेंट्स बॉक्स में जरूर बताइएगा और चैनल को लाइक और सब्सक्राइब करिएगा। धन्यवाद।